Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Enhance Your English Literature. Today we learn about the part 2 of summary Oedipus Rex by Sophocles. जो पार्ट 1 था उसके अंदर हमने देखा है कि वो जो एडिपस है और ट्रेसियास हैं इनकी आपस में कन्वर्सेशन हो रही है। वो थोड़ा झगड़ा कर रहे हैं, गुस्से में हैं, एक दूसरे को ब्लाइंड बोल रहे हैं। तो ट्रेसियास जो है अब लास्ट पे क्या होता है, ट्रेसियास गुस्से में उसे कह देता है कि जो तुम्हें इतना शौक है ना कि लॉयस के जो किंग है उसके मर्डर को जानने का, तो वो असल में तुम हो। अब एडिपस जो है वो गुस्से में आ जाता है, कहता है ये तुम क्या बात कर रही हो कि मैंने उसका कत्ल किया, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। तो ट्रेसियस जो है वो इतनी सी बात कह के प्ले से सेट से चला जाता है। अब क्या होता है, एडिपस रेक्स जो होता है वो क्रियोन को बुलाता है और उसे कहता है कि तुमने ही इसे जो ब्लाइंड प्रॉफिट इसे लेके आए हो, तो ये सारी साजिश तुम्हारी है। तुमने क्रियोन को कहता है कि तुमने ही उसे बोला कि मैंने ये कत्ल किया, तुम इस पर पूरे जो जगह है इस पर कब्जा करना चाहते हो और मेरे खिलाफ ये तुमने साजिश की है। अब एडिपस और क्रियोन के दरमियान बहुत ज़्यादा ऐसे झगड़ा होता है। तो क्रियोन से कहता है कि मैंने ऐसा करना होता तो मैं तुम्हें यहाँ का किंग ना बनाता, मैंने ये शुरू से तुम्हारा साथ दिया, एक भाई बन के मैं तुम्हारे साथ रहा हूँ। तो ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो जुकेस्टा जो क्रियोन की बहन है और एडिपस की वाइफ है वो आ जाती है। वो आके कहती है कि एडिपस तुम्हें क्रियोन पर यकीन रखना चाहिए, वो ऐसा नहीं करेगा, तुम्हारे साथ झूठ नहीं बोलेगा, तुम्हें धोखा नहीं देगा। लेकिन एडिपस जो है गुस्से में नहीं सुनता। वो कहता है कि वो इसने एक ब्लाइंड प्रॉफिट को लेकर आया, वो कहता है मैं फ्यूचर के बारे में जानता हूँ, तो वो ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं मुझे। तो जुकेस्टा क्रियोन यहाँ से चला जाता है। तो जुकेस्टा जो होती है वाइफ, दोनों हस्बैंड वाइफ इनकी आपस में बात होती है। तो ये कहते हैं, इसे जुकेस्टा इसे बताती है कि जो मेरा हस्बैंड है किंग लॉयस, हमारे यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ था। अब ये कहाँ पे जा रहा है, एक क्लाइमैक्स की तरफ जा रहा है प्ले के। अब थोड़ा मतलब रिवील्स होंगे, जो प्ले के अंदर जो बातें छुपी थी अब वो जाहिर होंगी। तो वो जुकेस्टा कहती है हमारे यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ था जिसका जो मतलब हमें उसके बारे में पता चला था कि हमें डेल्फाई से उसके बारे में इल्म हुआ था कि ये बच्चा ऐसा होगा जो अपने बाप को कत्ल करेगा और अपनी माँ से शादी करेगा। तो हमने इस खौफ से कि ये ऐसी काम ना करे, हमने अपने बेटे के पाँव में छेद करवा के उसे एक ऐसी जगह, जिसे हमने यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि थ्रोन, वहाँ पे छोड़ आए थे। एक पहाड़ था वहाँ पे, जहाँ पे कि वो उसे भेड़ बकरियाँ खा जाए, वो ख़त्म हो जाए, वो ऐसा काम ना करे। तो वो ख़त्म हो गया, वो ऐसा काम नहीं हुआ। तो तुम ये मत करो कि ऐसा कोई काम होगा। ये जो लोग कहते हैं कि फ्यूचर के बारे में जानते हैं, ऐसा नहीं होता। तो एडिपस कहता है कि आपका जो बेटा है, फिर वो ये भी बताती है, कहती है जो मेरा हस्बैंड है किंग लॉयस, उसको कोई किसी ने मतलब मेरे बेटे ने नहीं मारा, बल्कि उसे तो डाकुओं ने मारा था। तो उसे पूछता है कि आपका जो हस्बैंड है वो कैसे कत्ल हुआ था। इसने कहा था कि कुछ लोग थे, एक सड़क थी जिसको तीन जगह मिलती थी, वो एक सड़क थी, वहाँ पे मेरा जो हस्बैंड है उसका कत्ल हुआ था और उसे किसी डाकुओं ने मारा था। तो एडिपस उससे पूछता है कि आपको कैसे पता चला। तो कहती है कि हमारा एक स्लेव है, उसने हमें बताया। एडिपस उसे कहता है कि वो जो आपका स्लेव है उसे बुलाएं, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। फिर एडिपस उसे अपने बारे में बताता है कि मैं इसका जो ये सपोज किए जाते हैं इसके पेरेंट्स पॉलीबस और मिरोप, ये यहाँ का रहने वाला था। ये किंग था पॉलीबस जो है, ये यहाँ पे इनका बेटा था एडिपस रेक्स। तो ये कहता है कि मुझे एक दफ़ा एक शराबी ने बताया कि तुम्हारा जो माँ बाप है ये असली में तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है। तो मैं वहाँ से निकल के एक ऐसे ही जहाँ पे ओरेकल्स होते थे, कोई गायबी आवाज़ आती थी, मैं वहाँ चला गया किसी प्रॉफिट के पास। तो उसने मुझे बताया कि नहीं, उसने मुझे ये नहीं बताया कि तुम उनके बच्चे हो या नहीं, उसने मुझे ये बताया कि तुम अपने बाप को कत्ल करोगे और अपनी माँ से शादी करोगे। तो मैं इस खौफ से अपने घर से निकल गया और मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में था। मैं भी एक ऐसी जगह पे गया जहाँ पे ऐसे 3 सड़कें मिलती थी और एक आदमी था, मैंने उसे कत्ल कर दिया गुस्से में आके। उसकी मेरे साथ बहस मुबासा हुआ तो मैंने उसे कत्ल कर दिया। तो जो कैस्टर जो है उसे ये नहीं शक होता कि हो सकता है वो किंग लॉयस है। वो कहती है कि नहीं, उसे तो बहुत ज़्यादा डाकू थे, उन्होंने मारा था, तो तुम अकेले आदमी थे। तो फिर ये एडवाइस से कहता है कि आप अपने उस जो आपका वो स्लेव था उसे बुलाएं। इसने ऑर्डर दे दिया होता है कि वो जो स्लेवर से बुला के। नेक्स्ट जो होता है एडिपस वहाँ से सेट से चला जाता है। जो कैस्टर होती है वो मॉर्निंग में वो अपनी इबादत के लिए जा रही होती है। तो उसे एक मैसेंजर जो होता है कोरिनथ प्लेस का वो आता है। वो आके बताता है कि हमारी जो प्लेस है वहाँ का हमारा जो किंग है पॉलीबस, उसकी डेथ हो गई है और वहाँ पे अब जो लोग हैं वहाँ के वो चाहते हैं कि एडिपस आके हमारी जगह पे भी थे उसके साथ आके किंगशिप संभाले और हमारे ऊपर मतलब हुक्म चलाए, एक हमारा किंग बन जाए। अब जो गेस्ट है बहुत ज़्यादा खुश होती है और जाके एडिपस के पास जाती है और कहती है कि तुम्हारी टेंशन तुम खत्म करो, तुम्हारा जो बाप है उसकी डेथ हो गई, अब तुम अपनी माँ से शादी नहीं करोगे। तो ये सारी बातें हो रही होती हैं और ये जो होती है वो उनका जो मैसेंजर होता है वो भी पास खड़ा होता है। तो वो कहता है कि एडिपस आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके असली माँ बाप नहीं है जिसके बारे में आप परेशान हो रहे हैं, बल्कि आपको तो एक किसी और का मतलब स्लेव था, एक शेफर्ड था, उसने मुझे ये बच्चा दिया था और मैंने जाके मीरोप जो क्वीन थी उसे जाके दिया था। अब यहाँ तक पार्ट 2 था दोस्तों। मे बी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम पार्ट 3 में इसका एंड करेंगे और पूरी स्टोरी आप तक शेयर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।